राधे राधे दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग ने क्लास 10th में किस हिसाब से पढ़ना है और क्या क्या स्ट्रैटेजी है उन सबको आपने ज़रूर देखा होगा, जिसमें मैं प्रॉपर बताया हूँ कि किस चैप्टर में मैं कितना लेक्चर देने वाला हूँ, बिल्कुल ऑफलाइन के जैसा। ये ऐसा नहीं समझना कि ऑनलाइन है तो इसमें कुछ वैसा नहीं, बिल्कुल सिस्टमेटिक, बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई का यही मतलब है। तो उसी हिसाब से क्लास 10th का पहला चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस, जिसमें से अभी आपने अगर पुराना वीडियो देखा होगा तो उस पुराने वीडियो में मैंने ये बोला था कि उसमें कितने मार्क्स आएंगे उस लाइफ प्रोसेस में से। पूरे बायोलॉजी यूनिट में से 30 मार्क्स, और उस लाइफ प्रोसेस में अकेला एक ऐसा यूनिट है जो करीब करीब 8 से 9 क्वेश्चन कैरी करता है। जो रहेगा वो वेरी करेगा, 4 से 9 तक के रेंज में रहता है, जो मेनली इतना तक क्वेश्चन उसमें रहेगा ही रहेगा। तो बस अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। मेनली लाइफ प्रोसेस हम लोग को क्या बताता है? सबसे पहले तो लाइफ प्रोसेस है। इस लाइफ प्रोसेस में हम लोग को कौन कौन सा यूनिट पढ़ना है ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला यूनिट है डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। इस डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस में हम लोग जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस कितने तरीके का होता है, मेनली इसका मतलब क्या होता है लाइफ प्रोसेस का। उसके बाद बेसिक इंट्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस में, न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। चल न्यूट्रिशन का मतलब जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है, कैसे ऑर्गेनिज्म खाना को लेता है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन का कितना मोड्स है, मतलब किस किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। अगर सिर्फ प्लांट में बात करूँ तो प्लांट कैसे न्यूट्रिएंट लेगा, अगर एनिमल है तो एनिमल कैसे लेगा, लोअर ग्रुप्स वाले जितने ऑर्गेनिज्म है वो कैसे न्यूट्रिएंट लेंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन में देखेंगे। उसके बाद ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे तो वो अगले लेक्चर में ऑटोट्रॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा एक लेक्चर सिर्फ ऑटोट्रॉपिक के ऊपर में होगा। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसके बाद हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड, कैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना मिलता है, ये टॉपिक देखेंगे। एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, कैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन को लेता है। और हम लोग के सिलेबस में सिर्फ दो ही तरीके का ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है जो न्यूट्रिशन को लेगा, मतलब जो न्यूट्रिशन प्रोसेस फॉलो करेगा और जो न्यूट्रिएंट को लेगा, न्यूट्रिशन को नहीं, जिसमें एमीबा है और पैरामेसियम है। पैरामेसियम में इनडायरेक्टली एनसीईआरटी बताया, लेकिन उसको थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी से ऊपर लेवल का बताऊंगा ताकि वो समझ में आए। उसके बाद हमारा एमीबा है। उसके बाद तो ये हो ही गया हेटेरोट्रॉपिक और न्यूट्रिशन टाइप्स। अब उसके बाद हम लोग को अगला लेक्चर डाइजेशन में 2 लेक्चर लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन देखना है इस चैप्टर में, प्लांट में और एनिमल में, दोनों में। सर रेस्पिरेशन सिर्फ एनिमल में, प्लांट में रेस्पिरेशन नहीं देखना है। एक्सक्रीशन देखना है जो एनिमल में परफॉर्म करेंगे। बस इतना टॉपिक्स है। अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हो तो सिर्फ इतने तक लिखो, इसको मैं बाद में समझा के लिखूँगा, पहले लिख लो इसको। बिल्कुल ऑफलाइन के जैसा होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं लेना है, कि कोई चिंता नहीं करना है कि कैसा, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में लेक्चर आएंगे, सब लेक्चर को फॉलो करना है। और ये हम लोग का आज का पहला लेक्चर है लाइफ प्रोसेस के ऊपर में। लेक्चर नंबर 1 कॉपी में हेडिंग डाल देना। जल्दी जल्दी लिखना हो जाएगा तो बोलना। और ये लाइफ प्रोसेस ज़्यादा टफ भी नहीं है, मतलब क्लास 10th में जो हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर है ना, वो क्लास 7th को मिला के और क्लास सिक्स्थ और क्लास 7th को एक साथ कंपाइल करके जो चैप्टर बनेगा हमारा टॉपिक, वो हमारा लाइफ प्रोसेस है। लिखना हो ही गया होगा, ठीक है। अब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। अब सबसे पहला बात लाइफ प्रोसेस है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सबसे पहले तो ये जानना होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसको बोलते हैं, कोई भी चीज़ लिविंग क्यों है और कोई भी चीज़ नॉन लिविंग क्यों है। तो सबसे पहला बात, एनसीईआरटी अपना पैरा में यही इंट्रोडक्शन के बारे में बता रही होती है कि कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है और कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है। जैसे तुम अपने आसपास में देखो, बहुत सारा डाइवर्सिटी दिखाई देगा। डाइवर्सिटी बोलने का मतलब अलग अलग तरीके का ऑर्गेनिज्म दिखाई देगा। कोई बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म होगा
किसी ऑर्गेनिज्म को अपने आँख से तुम नहीं देख पाओगे, किसी ऑर्गेनिज्म को तुम देख पा रहे हो, ठीक है। अगर हम ही लोग को देख लो, कोई बैठ रहा है, कोई सो रहा है, कोई चल रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, चिड़िया उड़ रही है, पेड़ हम लोग को ऑक्सीजन दे रहा है, बेसिक तो मालूम ही है इतना है कि नहीं। ये सभी ऑर्गेनिज्म लिव इन, तुम्हारे क्लास 10th के हिसाब से लिव इन उसी को बोलेंगे जो लाइफ प्रोसेस करे बस, और नॉन लिव इन वो जो लाइफ प्रोसेस परफॉर्म नहीं करता है। क्या चेयर लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करता है? बिल्कुल नहीं करता। क्या चेयर के जैसा और एक चेयर हम लोग को दिखाई देता है? नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि अगर हम लोग अपने से बना लें तब वो बात अलग है, नहीं तो ऐसे तो नहीं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वही होता है जो लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करता है। अपने अर्थ के ऊपर में अपना सर्वाइवल मेंटेन करने के लिए जितना भी चीज़ जो परफॉर्म करता है उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अभी जिस जगह में मान लो कि न्यूट्रिएंट का कमी हो जाए, वहाँ पे न्यूट्रिएंट का कमी होगा, ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा है, तो ऑर्गेनिज्म आपस में कंपटीशन करेंगे। कंपटीशन किस लिए कर रहे हैं? फूड के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फूड के लिए तो नहीं कर रहे हैं, सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। हम लोग इतना ज़्यादा खाना ये सब क्यों खा रहे हैं? ताकि हम लोग का सर्वाइवल हो। अब डिपेंड करता है, किसी किसी प्रोसेस को तुम अपने आँख से देख सकते हो, किसी किसी प्रोसेस को तुम नहीं देख सकते हो। बहुत कम ही ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसको तुम अपने आँख से देख सकते हो, ज़्यादातर को तुम अपने आँख से नहीं देख सकते हो। तो एनसीईआरटी उसी को एक लाइन में बोलती है, पैरा में, जब तुम ऊपर का जब वो इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो उसी में है, आई थिंक मतलब 4th या 5th पैरा में है कि विजिबल मूवमेंट भी जो होता है उसी को सिर्फ हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि वो लाइफ प्रोसेस। मतलब कोई इंसान चल रहा है तो सिर्फ चलने ही के लिए तुम उसको नहीं बोल सकते हो कि वो लाइफ प्रोसेस है। तो बहुत ऐसा प्रोसेस होता है जो हम लोग को दिखाई नहीं देता, नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो उसको लाइफ प्रोसेस बोला है। तो एनसीईआरटी ना घुमा के डेफिनेशन मतलब बताइए हम लोग को लाइफ प्रोसेस के बारे में। क्या डेफिनेशन है? द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब वो जितना भी प्रोसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए ज़रूरत है, और उन सभी प्रोसेस को अगर आपस में हम लोग कंपाइल कर लें, एक काम के जैसा होगा, जॉब, वही हमारा लाइफ प्रोसेस होगा। अब सबसे पहला बात कि आखिर ये पूरा जिसको एनसीईआरटी बोलती है द प्रोसेस विच टुगेदर, तो ये प्रोसेस आखिर है क्या जो एक साथ चलता है? आज अभी तुम लोग सुबह में उठोगे, सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले ब्रश करोगे, ब्रश करने के बाद क्या किए और करोगे? ब्रश करोगे, ब्रश करने के बाद कुछ ब्रेकफास्ट लोगे अपना, तो उस ब्रेकफास्ट में तुम अपने सराउंडिंग, तुम्हारा वो एनवायरनमेंट हुआ, तुम उस एनवायरनमेंट से तुम क्या लो? तुम मान लो ओट्स ले लिए या कुछ अलग, मिल्क ले लिए, ब्रेड ले लिए, एग ले लिए, ये सबको तुम खा रहे हो, तो अपने सराउंडिंग से तुम किसी चीज़ को ले रहे हो अपने बॉडी के अंदर में, तो वो तुम्हारा क्या हुआ? न्यूट्रिशन, पहला लाइफ प्रोसेस। क्लियर? अरे हाँ या ना बोल, इधर कैमरा में देखो, इधर 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 देखो, क्या बोला मैं? कि तुम अपने सराउंडिंग से तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने सराउंडिंग से कोई एक चीज़ ले रहे हो ताकि तुमको एनर्जी मिले। सुबह में हम लोग उठ के खाते क्यों है? ताकि हम लोग को एक अपना लाइफ चलाने के लिए, मतलब वो पूरा एक डे हम लोग का पूरा सही से जाए, तो उसके लिए हम लोग को शुरुआत में तो एनर्जी देना होगा ना बॉडी को। तो वो सबसे पहले तुम अपने सराउंडिंग से फूड को ले रहे हो, तो वो न्यूट्रिशन हुआ। न्यूट्रिशन का डेफिनेशन ही यही होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। और जिसको तुम लिए वो तुम्हारे लिए न्यूट्रिएंट हो गया, बस सिंपल न्यूट्रिशन हो गया। एक बार खाना अंदर गया, अब खाना अंदर जाएगा तो बस अब उसके बाद का क्या काम होगा? डाइजेशन। क्लास 5th 4th सब में तुम और नीचे चल जाओ, 3rd 4th में चल जाओ, उसके ऊपर आओ 5th 6th में, सब में डाइजेशन पढ़े ही हो कि डाइजेशन होता क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड बनाना, क्योंकि हमारा बॉडी कॉम्प्लेक्स फूड को नहीं कर सकता, वो पहचान ही नहीं सकता है उसको। जब तक मतलब तुम अरे ब्रेड लिए, ब्रेड है, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होगा ही होगा, वो अंदर जाएगा बॉडी में, कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड बनेगा, वो डाइजेशन हुआ। अब फूड तो टूट गया, क्या फूड टूट के उतना ही रह जाएगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। हम लोग सांस क्यों लेते हैं? ऑक्सीजन के लिए। हम लोग सांस इसीलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग को एनर्जी बनाना होता है, और एनर्जी बनेगा जब फूड टूटेगा, और फूड उसी समय टूटेगा जब बाहर से ऑक्सीजन आएगा। क्लियर? रेस्पिरेशन। अब इसके बाद फूड टूट गया, सब बहुत छोटा छोटा मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गया। मान लो कि फूड तुम्हारा स्टमक में टूटा होगा, क्या सिर्फ फूड स्टमक ही में रहेगा? नहीं, उसमें से और जितना न्यूट्रिएंट बचा रहेगा वो सबको ले जाने का काम कौन करेगा? पूरे अलग अलग बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं अगर ह्यूमन का बात करूँ तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आ गया? ब्लड वेसल्स,
क्लास 7th को याद करो। ऐसे तो जनरली तुम लोग याद करोगे नहीं, तुम लोग तो पढ़ाई तो करते नहीं हो, लेकिन मैं ही बता देता हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा ब्लड वेसल्स आ गया, पंपिंग हार्ट आ गया, और क्या आ गया हमारा ब्लड। ये सब का काम क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में फूड को पहुंचा देना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशन तो हो गया, एक बार फूड सब जगह चला भी गया। अब जो फूड हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं रहेगा, क्या वो उसी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, उसको तो निकालना होगा ना भाई। इतना पसीना निकल रहा है हम लोग को, क्यों? इतना हम लोग मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्यों? क्योंकि जितना ज़रूरत वाला फूड है वो हमारे बॉडी में यूटिलाइज हो जाए। और जो हम लोग के लिए हार्मफुल है, जैसे नाइट्रोजिनस वेस्ट हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, बिल्कुल बहुत लोगों को ये शौक लगेगा कि यूरिया, बिल्कुल आप जब यूरिन करते हो तो उस यूरिन में भी छोटा या ट्रेस अमाउंट में यूरिया प्रेजेंट होता है। तो यूरिया इन सब को, ये सब क्या है, हमारा वेस्ट है। ये सब जितना स्वेट होता है, ये सब क्या है, ये सब हमारा वेस्ट है जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है, उसको बॉडी हमारा रिमूव करेगा। और वो किस प्रोसेस से रिमूव करेगा? किडनी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और किडनी जब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जब किसी प्रोसेस में न्यूट्रिएंट को बाहर निकालने के लिए, न्यूट्रिएंट नहीं मतलब हार्मफुल वेस्ट बोल दो, उसको निकालने में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन भी कर लिए। अब इसके बाद मान लो तुम्हारा बॉडी, जैसे तुम चल रहे हो सड़क पे, चलते चलते कोई इंसान तुमको थप्पड़ मार दिया, अनजान, जिसको तुम जानते नहीं। जनरली क्या करोगे, लड़ाई करोगे और उसको पीट दोगे। रिफ्लेक्स एक्शन किए तुम, क्या हो गया, नर्वस रेगुलेशन, तुम अपने अपने बाहर में एक स्टिमुली को तुम रिस्पॉन्स किए, उसके तरफ में रिएक्ट कर रहे हो। मान लो स्टिमुली थोड़ा सा हाई फाई टर्म हो गया, मैं बता देता हूँ साफ सीधे कि तुम अपने एनवायरनमेंट में जैसा चेंजेस हुआ, तुम किस हिसाब से रिएक्ट किए, वो तुम्हारा रेगुलेशन हो गया, नर्वस रेगुलेशन सिग्नल। इतना पढ़ाई कर रहे हो, बैठ के इस लेक्चर को सुन रहे हो, तुमको चिंता है कि कल हम लोग को ये करना है, तो जिस हिसाब से नंबर और इम्प्रूव हो, या नंबर क्यों कम आया, या चलो मोबाइल देख लेते हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, ये सब कुछ थिंकिंग डेवलप हो रहा है। ये सब क्या कर रहा है, नर्वस और केमिकल रेगुलेशन हो रहा है, बिल्कुल। अब मान लो कि तुमको अपने जैसा, तुमको अपने सर्वाइवल के लिए और तुमको अपना जनरेशन और आगे प्रोसीड करने के लिए तुमको एक प्रोसेस करना होगा, जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन जानते हैं। क्योंकि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिससे हमारे अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जनरेशन बाय जनरेशन एक इकोसिस्टम मेंटेन होता है उस प्रोसेस से। रिप्रोडक्शन भी हो गया हमारा, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हमारा हो गया लाइफ प्रोसेस। यही लाइफ प्रोसेस को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, लेकिन हमारे सिलेबस में रिप्रोडक्शन अलग है, तो वो अलग एक यूनिट हो गया है क्लास 10th में रिप्रोडक्शन। तो उसको तो उस समय डिटेल में पढ़ेंगे। केमिकल रेगुलेशन पढ़ना ही है, और उसका डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, वो हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इतना पूरा क्लियर हो गया कि लाइफ प्रोसेस होता क्यों है, किन किन ऑर्गेनिज्म को हम लोग लिविंग बोलते हैं। देख लो, हर बात मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, जो इंपॉर्टेंट बात होगा, जो तुम्हें लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना भाई। उस समय पे पॉज करना वीडियो को, नहीं तो पीछे से एक बार देख लेना। अगर वीडियो थोड़ा सा स्लो लगे तो एक बार उसको 1.5x पे या 2x पे वीडियो को देख लेना चला के, ठीक है। हर बात में मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। ऑफलाइन में जैसे होता है कि टीचर से निकला हुआ हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करना, और बाकी का जितना होगा वो तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख दूँ, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन सा, मतलब किस किस को तुम लिविंग बोलोगे, किस किस को तुम नॉन लिविंग बोलोगे। एनसीईआरटी का वो पूरा पैरा पढ़ना, समझ में आ जाएगा, और उस पूरे पैरा में से यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब बस 2-4 बात है, छोटा छोटा एक एक न्यूट्रिशन कैसे होता है, क्या होता है, वो एक बार बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के तरफ में प्रोसीड करेंगे। यहाँ न्यूट्रिशन के ऊपर में प्रोसीड करेंगे, फिर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ऊपर में प्रोसीड करेंगे, फिर कैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड लेती है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म का लेने का तरीका, न्यूट्रिएंट को कैसा है, उसको आज देखेंगे। तब इतना तो लिखना हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो एक बार देख लो, उसके बाद मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। बहुत आसान चैप्टर है, और ये तो जानते ही हो कि बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल, क्लास 9th में बायोलॉजी का उतना इंपॉर्टेंस नहीं था,
तो लगा होगा सीबीएसई को कि भाई बायोलॉजी का इंपॉर्टेंस नहीं है तो अब उसको दे देना होगा, इसलिए क्लास 10th में बायोलॉजी सबसे ज़्यादा पूछ रहा है। और क्लास 9 में तो सिर्फ 3 ही चैप्टर था, लेकिन 10th में थोड़ा सा ज़्यादा है। बहुत आसान है, लेक्चर देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। वो भी एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब इसमें भी हमारे चैनल पे, गो गणेश बायोलॉजी चैनल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा सेशन, उसको भी देख लेना, बहुत ही अच्छा हो। चलो 2-4 बात जिसको तुम जानते ही हो। मान लो कि ये एक रामू, ठीक है, अब हंसना मत, हंसी आ रहा होगा मैं जान रहा हूँ, लेकिन हंसना नहीं है। ये रामू है हमारा, रामू भाई मतलब बहुत खुश है, इसको सिर्फ खाने से प्यार है और अपना काम करने से मतलब है, और पढ़ाई से मतलब इसका जो काम है वो करता है और खाना खाता है, इसको बस इसी से मतलब है। तुम लोग के जैसा नहीं है जो बीच का कोई काम करता है कि खाना भी नहीं खाएगा काम भी नहीं करेगा, वैसा नहीं, काम भी करता है खाना भी खाता है। तो ये क्या किया, मान लो कि इसको प्लेट मिला, मान लो कि बाउल मिला हमारे रामू को, बाउल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल चावल सब्जी उब्जी ये सब है, मान लो इसको ये यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद इसको ये खा रहा है, ठीक, खाने के बाद ये यहाँ चला गया इसके बॉडी में, ठीक है, ये अपना काम कर रहा है, अपना खा रहा है। अब मुझे बताओ, रामू के लिए ये तो इसका सराउंडिंग हो गया, ये तो इसका सराउंडिंग हो गया ना, सराउंडिंग बोल दो या एनवायरनमेंट बोल दो। अरे भाई नहीं समझ में आया, नहीं आया, सुनो, अभी तुम जहाँ पे बैठे हो, बैठ के लेक्चर देख रहे हो, बहुत ऐसे होंगे जो सो के लेक्चर देख रहे होंगे, मोबाइल में मस्त चला के, जैसे मूवी हो मूवी के जैसा चल रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अगर जो इंसान अभी बैठ के देख रहा है इस लेक्चर को, तो जब तुम बैठे हो जिस जगह पे, तुम्हारे आसपास का जितना स्पेस हो गया वो तुम्हारे लिए एक एनवायरनमेंट के जैसा क्रिएट करेगा। मान लो कि तुम अगर बहुत फोकस से, आज हुआ मन कि आज बहुत अच्छा से पढ़ना है आज, तो तुम पढ़ रहे हो, बीच में कहीं से साउंड आया, तुमको डिस्टर्ब मतलब तुम डिस्टर्ब हुए, तो वो एक तुम्हारे जैसा एनवायरनमेंट में तुम्हारा कुछ एक प्रॉब्लम आया जिसके तरफ में तुम रिएक्ट किए, तो वो तुम्हारे लिए एनवायरनमेंट होगा, क्लियर। उसी तरह रामू जहाँ पे है और ये यहाँ से अपना फूड खा रहा है, इसको भूख लगा है, तो ये उसके लिए एनवायरनमेंट हुआ, ये अपने एनवायरनमेंट से इस चीज़ को लेके अपने बॉडी में निकला, ठीक। तो हमारा सबसे पहला लाइफ प्रोसेस जो है क्या हमारा न्यूट्रिशन, तो वो हम लोग को क्या बोलता है कि प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, ये तो इस फूड को खा लिया इसलिए प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। बताओ कैसे हो तुम लोग कि मुझे एक एक लाइन का मतलब बताना पड़ रहा है, ग्रामर भी पढ़ाना पड़ रहा है मुझे। प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट, भाई सिर्फ मुंह में खाना रखेगा कि खाना को फिर अब पेट के अंदर भी जाएगा, यूटिलाइज भी तो होना होगा, है कि नहीं। अरे यार बोलो ना, समझ में आया कि नहीं आया सब, चलो। प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, उसी को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है 1 मार्क में। और जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा मैं वहाँ पे अपना फेवरेट सिंबल जिसको मैं बर्ड बोलता हूँ उसे मैं ड्रॉप करूँगा। ये विश फुलफिल बर्ड है, तुम्हारा विश है कि तुमको साइंस में 80 आउट ऑफ 80 लाना है, रिटर्न में 20 का तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम स्कूल में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, टीचर तुमको किस हिसाब से जानते हैं, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन आपस में कैसा है उसके ऊपर मैटर करता है। लेकिन बोर्ड में 80 आउट ऑफ 80 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम छड़ी है मैजिक का, जो आएगी और तुम तो करवा देंगे, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कर लिया ये, अब रामू के बॉडी में क्या चलेगा, डाइजेशन,
डाइजेशन में क्या होगा? अरे भाई डाइजेशन क्या करता है? ये मान लो ये राइस है, ठीक, बहुत मिलियंस ऑफ राइस है ये, लेकिन है तो कॉम्प्लेक्स फूड। इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ेगा, बॉडी में होने वाला जितना रिएक्शन होगा, तो यही तो हमारा डाइजेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना। कॉम्प्लेक्स फूड, अरे नहीं आया समझ में? आया ना? चलो, कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू सिंपल फूड, ये हमारा डाइजेशन हो गया। अब एक बार इसके शरीर के अंदर में खाना चला गया, मान लो कि यहाँ पे है खाना, इस एरिया में, अब फूड से क्या होगा? मैं पहले ही बताया हूँ, फूड तो गया, लेकिन देखो कितना पतला है ये, पैर पतला है, हाथ पतला है, सब पतला है। अब इसको खाना है, बेचारा खा रहा है, तो अब क्या करेगा? इसके बॉडी में एनर्जी होगा, अब ये टूटेगा छोटा 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 कर करके, अब पूरे बॉडी में यूटिलाइजेशन होगा इसका, यहाँ 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 सब जगह। तो क्या होता है? अब तीसरा प्रोसेस हमारा क्या बोलता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमारा होता है क्या? लिबरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये जो फूड है, इस फूड में से जो एनर्जी निकलेगा, मान लो कि ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स फूड था, ये कॉम्प्लेक्स फूड तुम्हारा सिंपल फूड में टूटा, और इस फूड का जब तुम ऑक्सीडेशन करवाओगे, मान लो कि ये थोड़ा सा हाईफाई टर्म हो गया, छोड़ दो, सिंपल मान के रखो कि कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में टूटा, तो इसमें से एक एनर्जी निकलेगा। अरे हाँ या ना? इतना तो समझ में आता है कि रेस्पिरेशन में तो एनर्जी निकलेगा ना यार। हाँ, बस वो एनर्जी निकला, तो ये जो एनर्जी लिबरेट हुआ, इसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? लिबरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, ये हमारा रेस्पिरेशन हुआ। अब एनर्जी तो निकला, ठीक है, ये तो रेस्पिरेशन हो गया, लेकिन ये जो सिंपल फूड था, इसको तो पहुंचाना भी होगा। हार्ट है हमारा, ब्रेन है, ब्रेन बोलेगा कि अरे फूड टूट गया, उसमें से एनर्जी निकाली है, तो तुम लोग को लगा कि बस इतना ही है। नहीं, इसके बाद पिक्चर अभी बाकी है। क्या बाकी है? कि अब जो जितना भी फूड ये सब जो टूटा होगा, उसको बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना होगा। तो वो प्रोसेस बाय विच food and other materials are transported to different parts of body is called ट्रांसपोर्टेशन। ये भी क्लियर? ये तो एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है कि नहीं? तो बस उसमें अलग, उसमें डिपेंड करता है, उसमें अलग, उसमें जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, वहाँ पे वाटर और मिनरल के लिए जाइलम हमारा रहता है। ये तो पढ़े होगे क्लास 9th में, प्लांट टिश्यू, है कि नहीं? तो उसी का इंपॉर्टेंट रोल आ गया ना। तो जाइलम फ्लोएम हमारा फूड को पहुंचाता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये सबको, वाटर और मिनरल को पहुंचाने का काम हमारा जाइलम करता है। ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेस्पिरेशन होता ही है। बस ट्रांसपोर्टेशन क्लियर? अब ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब पांचवा प्रोसेस, रिमूवल ऑफ वेस्ट। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन बोलेंगे। बस अब मान लो कि ये रामू का हाथ था, ठीक है, ये रामू है, मान लो ये इसका हाथ है, इसके ऊपर में
कोई एक मान लो कि यहाँ पे मॉस्क्यूटो आ गया, ठीक है, ये आके बैठ गया। जब बैठा तो बेचारे को दर्द हुआ, एकदम खुजली होने लगा, इचिंग होने लगा इसको। तो ये क्या करेगा, ये अपना दूसरा हाथ इसके ऊपर में देगा, ऐसे मारेगा। तो ये क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है एनवायरमेंट में, है ना। रिएक्ट टू एनवायरमेंट, तो ये हमारा क्या हो गया, हाँ, ये हमारा रिएक्शन स्टिमुली की तरफ में रिएक्ट दे रहा है ना, रिस्पांस दे रहा है ना, तो इसको सेंस आया होगा ना। तो यहाँ पे मान लो कि तुम्हारा केमिकल रेगुलेशन, यहाँ पे तुम्हारा नर्वस रेगुलेशन आ गया, न्यूरल सिग्नल, ये भी एक हो गया। छठा प्रोसेस हमारा रिप्रोडक्शन मालूम ही है, उसको आगे उस चैप्टर में हम लोग डील कर ही लेंगे। इतना तक क्लियर हो गया, बस लिखते जाओ है। यहाँ तक हो गया ना, यहाँ तक इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। फिर अब इसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे किसके तरफ में, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के तरफ में। लेकिन उसके पहले एक बार न्यूट्रिशन का और न्यूट्रिएंट का एक बार डेफिनेशन लिखवा दूंगा प्रॉपर वाला, उसके बाद हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बस। और 20 या 25 मिनट्स का और क्लास है बस। हेलो, पढ़ाई करते रहना भाई। ऑफलाइन में जैसे बच्चे रहते हैं, फर्स्ट लेक्चर से लेके लास्ट लेक्चर तक तो उनको चैप्टर समझ में आता है, बिल्कुल उसी तरह ऑनलाइन में भी है। डिसिप्लिन अपने से मेंटेन करना होगा, कोई आके नहीं बताएगा तुम्हें। मोटिवेशन अपने अंदर में जनरेट करना पड़ेगा तुम्हें, कोई वापस रीजनरेट नहीं करवाएगा, तुम्ही को रीजनरेट कराना है, तुम्ही को रीजनरेट करना है, क्योंकि टारगेट तुम्हारा है। बिल्कुल, बस तो इतना तक कर लो, फिर इसके आगे मैं प्रोसीड करता हूँ। जरा ये बताना तो मुझे कि न्यूट्रिएंट क्या क्या होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही जवाब जो अभी तुम बोले हो। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वो न्यूट्रिएंट हुआ हमारा। बिल्कुल, लिखना हो गया, जल्दी हो गया। चलो अभी रेस कर रहा हूँ। सही से इस लेक्चर को देखोगे ना तो तुम्हें बिल्कुल ऑफलाइन वाला फील आ रहा होगा, ऑनलाइन के जैसा फील नहीं होने दूंगा। एक कनेक्शन डेवलप कर लो, आराम से तुमको समझ में आएगा सब कुछ। बिल्कुल ऑफलाइन का फील दिलवाऊंगा ऑनलाइन में, याद रखना। तो सबसे पहला हमारा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है अब बता दो। अब तो इतना बार ये टर्म्स में बता चुका हूँ। द प्रोसेस ऑफ intake of न्यूट्रिएंट्स। हमारा न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो गया जो अभी तुम लोग बोले हो, बिल्कुल। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, चलो मिनरल भी, चलो विटामिन भी,
and utilize and utilization of nutrient, यूटिलाइजेशन ऑफ दिस, ब्रैकेट में तो कर ही दिया तो दिस लिख लेता हूँ, यूटिलाइजेशन ऑफ दिस बाय एन ऑर्गेनिज्म। अरे भाई ऑर्गेनिज्म ही ना करेगा, चेयर चेयर ये सब थोड़ी ना करेगा। अब तुम्हारा अगर दिमाग वैसा है कि तुम सोच रहे हो कि चेयर लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर में पानी डाल दिया, लकड़ी तो पानी को ले लेता है सर, ये भी लिविंग है, इंटेक किया ना सराउंडिंग से, तब एक ही मैं बात बोलूंगा कि भाई तू बायोलॉजी पढ़ना छोड़ दे, बायोलॉजी मत पढ़। इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट इसी में बता दिया। न्यूट्रिएंट का तब क्या डेफिनेशन हो जाएगा, द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फ्रॉम द सराउंडिंग, क्या ही हो जाएगा भाई, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बाहर से जितना भी चीज एनवायरनमेंट से अपने ले रहा है अपने सर्वाइवल के लिए, वो उसका न्यूट्रिएंट का डेफिनेशन हो जाएगा। चलो न्यूट्रिएंट करवा देता हूँ, न्यूट्रिएंट का डेफिनेशन, न्यूट्रिएंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सब्सटेंस which an organism obtain from its surrounding and uses it as a source of energy। अरे भाई इंसान खाना खाता है किसके लिए, एनर्जी के लिए ना, तो होगा कि नहीं होगा बस। and uses it as a source of energy is called its nutrient। बहुत गहरी बात यहाँ पे मैं कर दिया, इट्स इसलिए है क्योंकि उसके लिए होगा या सभी के लिए तो कर दो। चलो हो गया, इसी में करो, न्यूट्रिएंट का हो गया, इसको लिखो, इसी में मैं और बता देता हूँ। एनसीईआरटी में देखो एक हेडिंग है जो मैं इस टॉपिक में भी करवाया था, जिसको तुम लोग लिखे होगे अपने कॉपी में, वो बहुत जरूरी है कि चैप्टर शुरू होने से पहले क्या क्या टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो उस चैप्टर में होना चाहिए अपने नोटबुक में। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नोट्स ही तुमको बार बार रिवीजन करने में मदद करेगा। तो उसमें देखो मैं लिखाया होगा कि हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड, कैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना मिलता है। तो एनसीईआरटी एक लाइन बोलती है, एनसीईआरटी क्या बोलती है कि जो जनरल रिक्वायरमेंट होता है फूड का और एनर्जी का, वो सभी ऑर्गेनिज्म में सेम होता है, वो तुम लोअर ऑर्गेनिज्म को ले लो या कॉम्प्लेक्स या हायर ऑर्गेनिज्म को ले लो। अरे हायर ऑर्गेनिज्म समझ में आता है ना, नहीं आता है समझ में? अरे यार हायर ऑर्गेनिज्म में क्या क्या हो गया, एनिमल्स हो गया, काउ, डैक, डॉग, मंकी, लायन, टाइगर, ये सब हायर हो गए। लोअर ऑर्गेनिज्म समझ में आता है, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब बस। प्लांट भी हो गया कॉम्प्लेक्स क्योंकि हर फंक्शन परफॉर्म, तुम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ये तो समझ में आता है ना कि तुम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्यों सिंपल बोलते हो और किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्यों तुम कॉम्प्लेक्स बोलते हो। ये टर्म क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? नहीं है तो बोलो, मैं बता देता हूँ जब इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो। सिंपल तुम उसी ऑर्गेनिज्म को सिंपल इसलिए बोल रहे हो क्योंकि उसमें डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो नहीं है। बोलने का मतलब डिवीजन ऑफ लेबर मतलब एक सेल है जो सभी फंक्शन को परफॉर्म करता है। क्लास 9th में पढ़े होगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल वाले चैप्टर में, है कि नहीं? पढ़े हो ना डिवीजन ऑफ लेबर?
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देता है, यूनिसेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर उतना नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये सिंगल सेल या टिश्यू ही है जो पूरा फंक्शन परफॉर्म कर देता है। जैसे एमीबा में सिंगल सेल है, वही पूरा फंक्शन परफॉर्म कर देता है। लेकिन वही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, हर एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू है। अगर मैं टिश्यू बोल रहा हूँ तो यानी कि मैं सेल ही का बात कर रहा हूँ ना, टिश्यू और कुछ भी नहीं है, ग्रुप ऑफ सेल है। अरे यस या नो हुआ ना, बस यही है कॉम्प्लेक्स का डेफिनेशन, कि कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देता है एज कम्पेयर टू सिंपल। इसलिए हम लोग कुछ कुछ जैसे बैक्टीरिया हो गया, क्या बैक्टीरिया में जो जो फंक्शन होता है बैक्टीरिया जिस हिसाब से करता है, क्या ह्यूमन भी उतना हिसाब से करता है? नहीं। बस वो बात अलग है कि बैक्टीरिया वायरस ये सब चालाक होते हैं भाई, वेरी चालाक लोग, जो बैंड बजा के रख देते हैं हम लोग का बस। तो अब वो एक लाइन बोल रहा है एनसीईआरटी, ये टॉपिक अब यहाँ से स्टार्ट हो गया। हाउ डू लिविंग organisms get their food? Their food, तो वो लाइन क्या है? The general requirement of food and energy. The general requirement of food. एनसीईआरटी मटेरियल बोल रही है तो मटेरियल नहीं फूड बोल दो, एंड एनर्जी is common in all organism, but क्या यूटिलाइज होता है डिफरेंट डिफरेंट वे में। मतलब ये फूड और एनर्जी जो होगा ये फुलफिल होगा डिफरेंट डिफरेंट वे में, जाहिर सा बात है। अब एमीबा में जिस हिसाब से फूड यूटिलाइज होगा क्या सेम ह्यूमन बीइंग में होगा? नहीं। प्लांट में जिस हिसाब से होगा क्या एनिमल में होगा? नहीं। वही बात है, बट इट इज फुलफिल इन डिफरेंट वे। मुझे लग रहा है कि तुम लोग इसको नोट डाउन कर चुके होगे, तो मैं इसको निकाल रहा हूँ। नीचे वाला नहीं हुआ है ना, बस ऊपर ही वाला हटा। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मान लो क्या ये मतलब ये है ही है, ये एक ग्रीन प्लांट है, ठीक है? तो ये रूट हो गया, ग्रास में लिया हूँ एग्जाम्पल के लिए, ये हमारा ग्रीन प्लांट हो गया। मान लो क्या ये है ही है, ये हमारा बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्लास 9 में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में बताया हुआ है, डायग्राम में है बैक्टीरिया का, चेक कर लेना। प्लाज्मिड होता है, ये यहाँ से इसका निकला हुआ है एमडी, ये यहाँ से इसका पीली निकला हुआ है, कैप्सूल होता है, सेल वॉल रहता है, सेल मेम्ब्रेन रहता है, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, यहाँ पे राइबोसोम ये सब निकलेगा। ये मान लो बैक्टीरिया है और ये ग्रीन प्लांट्स है, सब में अलग अलग होगा। और ये एक इंसान है, इन सब में इन सबको एक ही चीज चाहिए, फूड और एनर्जी। लेकिन उस फूड और एनर्जी के लिए क्या क्या तरीका होगा वो इन सभी में अलग है कि नहीं? प्लांट, अगर मैं प्लांट का बात करता हूँ तो ऑटोट्रॉप्स जनरली सुन के क्या लगता है कि जो अपना फूड का सिंथेसिस खुद ब खुद करे, है कि नहीं? ऐसा तो दिमाग में नहीं आता है ना कि ऑटोट्रॉप्स है तो मतलब सिर्फ लाइट ही लेगा, तो वो ऑटोट्रॉप्स का एक टाइप्स हो गया जो
किसी सोर्स ऑफ एनर्जी को ले रहा है एक अपना एनर्जी बनाने के लिए, है कि नहीं? अरे फूड को तोड़ेगा तब तो उसको खुद का एनर्जी मिलेगा, तो वो मदद किया। लेकिन जनरली देखा जाए तो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स ये होता है कि तुम किसी भी इनऑर्गेनिक सोर्स, जैसे मान लो ये एक बैक्टीरिया हो गया, ठीक? ये बैक्टीरिया है, यहाँ से ये CO2 को यहाँ किया और इस CO2 से ये क्या बना दे? CO2 से ये ग्लूकोज बना दे। इनऑर्गेनिक का अभी के लिए क्लास 10th के हिसाब से समझ जाओ, क्लास 11th में अपने आप समझ जाओगे। इनऑर्गेनिक वो चीज होता है जो ऑर्गेनिक को छोड़ के हो। बोलने का मतलब जितना भी CO2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आयंस हो गया, ये सब तो आयंस के कैटेगरी में आ गए, लेकिन ये सब भी तुम्हारे इनऑर्गेनिक होते हैं। मेटल्स ये सब इनऑर्गेनिक है, ठीक है, जो बॉडी में नहीं बनते हैं। ये आया, ग्लूकोज को तोड़ा, ये बैक्टीरिया हो गया, तो ये ऑटोट्रॉप्स हुआ। ऑटोट्रॉप्स का ये काम होता है। ऑटोट्रॉप्स का क्या काम होता है? ऑटोट्रॉप्स का देखो, तुम्हारी एनसीईआरटी क्या बोलती है? तुम्हारी एनसीईआरटी बोलती है कि ऑटोट्रॉप्स का क्या होता है कि इनऑर्गेनिक सोर्स होना चाहिए। इनऑर्गेनिक सोर्स होना चाहिए। ये क्या करेगा? फूड मटेरियल को तोड़ देगा। फूड मटेरियल ऑब्टेन करेगा इसमें, इन टर्म्स ऑफ CO2 एंड वाटर। ये हो गया ऑटोट्रॉप्स, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है। इनऑर्गेनिक सोर्स से फूड मटेरियल मिल रहा है तुमको, देखो फूड मटेरियल मिल रहा है ना इनऑर्गेनिक सोर्स से। डायग्राम क्लियर? बातें क्लियर? अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। एनसीईआरटी भी वही बोल रही है। इतना तक तो हो ही गया होगा, है कि नहीं? नोट्स साथ साथ बनाना है, मैं टाइम भी देता हूँ नोट्स लिखने का, तो नोट्स साथ साथ बनाना है। ये नहीं कि वीडियो खत्म हो जाएगा तब मैं ऐसे कर लूँगा या स्क्रीनशॉट खींच लूँगा, वैसे नहीं होता है। कभी भी वो नोट्स कंप्लीट भी नहीं होगा और उस चैप्टर को तुम और बेकार कर लिए हो, उसका जो फंडामेंटल होता है उसको भी तुम बेकार कर चुके हो। अब मान लो कि ये ह्यूमन है, मान लो मैं हेटरोट्रॉप्स में ह्यूमन ही देता हूँ, सैम है कोई, ठीक? ये सैम है, ये हेटरोट्रॉप्स है, हेटेरोट्रॉप्स। ये बोला कि क्यों भाई मैं क्यों हेटरोट्रॉप्स हूँ? तो हम इसको बोलेंगे कि अरे यार तू हेटरोट्रॉप्स है, तू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर? ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। कि क्यों मैं ऐसा क्यों करता हूँ? तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या तू अपना फूड अपने से जनरेट कर सकता है? अरे हाँ, मैं तो खाना बना सकता हूँ। तो हम लोग उसको बोलेंगे तुम्हें साइंस का नॉलेज नहीं, तुम इसलिए तुम अपने से फूड को नहीं कर रहे हो। वो फूड भी आया होगा तो कहाँ से? कोई तुम्हारे लिए किया हो, प्लांट, राइस विस जितना ये सब हो गया। तो हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है? ऑटोट्रॉप्स के ऊपर में। ऑटोट्रॉप्स को क्यों ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है ये तो समझ में है ना? ये इतना तो बेसिक क्लियर है। ऑटो मतलब सेल्फ, सेल्फ वो फूड बना रहा है, ट्रॉप्स का मतलब होता है फूड, ठीक है? तो ये हेटरोट्रॉप्स क्या करेगा? ये हेटरोट्रॉप्स तुम्हारा कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करेगा।
कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल फूड में, लेकिन ये किसका मदद किया होगा? हवा में तो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में नहीं टूटता है। तुम्हारे बॉडी में इतना सारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्यों होता है बताओ, अगर मालूम हो तो? इतना सारा डाइजेस्टिव एंजाइम का काम ही ये होता है कि वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ता है। समझ में आया? तो यहाँ पे एक एंजाइम वर्क किया होगा, और एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी एंजाइम का डेफिनेशन लिखती है, एंजाइम को हम लोग बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट क्लास 10th में हल्का सा कैटलिस्ट के बारे में पढ़ोगे। कैटलिस्ट का कुछ भी नहीं, कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को इंक्रीज कर देना 2 टाइम्स 3 टाइम्स। मतलब मान लो कि एक आयरन है, ठीक है, आयरन के रॉड में रस्टिन हो जाता है क्योंकि बाहर में मॉइस्चर रहता है, ऑक्सीजन ये सब रहता है जो उसके साथ रिएक्ट कर देता है तो रस्टिन हो जाता है। क्लास 10th में पढ़ोगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे, हाँ उसी में पढ़ोगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले में पढ़ोगे। तो उस रस्टिन ऑफ आयरन होता है, तो लेकिन तुमको करवाना है कि तुम और जल्दी, और लेकिन तुम जानते ही हो कि बहुत टाइम लगेगा धीरे, एक ही दिन में तो जंग नहीं हो जाता है। हमारे ग्रिल ये सब में तो जंग एक ही दिन में नहीं पड़ जाता है, बार बार ऐसे होता है, रिएक्शन होते रहता है तब होता है। लेकिन तुमने क्या किया, तुमको वही रिएक्शन को बहुत ज़्यादा स्पीड में करवाना है, एक दिन में करवाना है। मान लो कि 1 आवर में करवाना है या 1 आवर से 30 मिनट्स में करवाना है, तो तुमको एक कुछ चीज़ देना होगा उस केमिकल को कि वो तुमको करवा दे। जैसे तुम्हें पढ़ाई करना होता है तो तुम्हें बाहर से कोई एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए तभी तुम पढ़ोगे, है कि नहीं? उसी तरह मतलब उसी तरह एंजाइम होता है, ये बायो कैटलिस्ट होता है, ये आता है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ देता है। कॉम्प्लेक्स फूड हमारा क्या हो गया? जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स ये सब हो गया, प्रोटीन ये सब हो गया वो। तो ये एंजाइम का डेफिनेशन है, ये बायो कैटलिस्ट होता है जो सिंपल फूड में तोड़ देगा कॉम्प्लेक्स फूड को। क्लियर? तो हेटेरोट्रॉप्स का जो सर्वाइवल होता है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर में? ऑटोट्रॉप्स के ऊपर में। हेटेरोट्रॉप्स में एनसीईआरटी एग्जांपल किसका देती है? हेटेरोट्रॉप्स में एनसीईआरटी एग्जांपल देती है किसका? एनिमल का एंड फंगी का। चलो इतना जब लिखना हो जाएगा तब अब इसके बाद हम लोग चलेंगे, एक प्रॉपर एक डेफिनेशन लिखवा दूंगा मैं इसका, अलग अलग टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। क्लियर? यही तो डेफिनेशन है हेटेरोट्रॉप्स का कि हेटेरोट्रॉप्स होता है ऑर्गेनिज्म, और वो जिस प्रोसेस से इसको किया उसको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब क्लियर हुआ भाई? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर? यही है। इतना तक लिखना हो जाएगा तो बोलना जल्दी। चलो एनसीईआरटी ना एक टर्म बोलती है, अभी तो हमारा टॉपिक क्या है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक एनसीईआरटी ना एक टर्म बोलती है कि जो हमारा जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ना, हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है, और वो किस हिसाब में करता है वो भी अलग होता है।
वो कैसे वो किसी न्यूट्रिएंट को अपने बॉडी के अंदर लेगा और कैसे उस न्यूट्रिशन से वो एनर्जी को जनरेट करेगा, वो अलग होता है, वो मेथड अलग होता है। तो हर ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है। तो ये स्टेटमेंट अगर क्लास 10th में पूछ लिया जाए, ठीक है, कि द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक है, इसीलिए हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोग को मेनली हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, हम लोग को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। और जो ऑर्गेनिज्म सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या होगा, ऑर्गेनिज्म का नाम क्या होगा, ऑर्गेनिज्म का नाम होगा हमारा सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोफाइट्स बोल दो एक तरीके का। और यहाँ पे जो हमारा ऑर्गेनिजम्स होगा वो हमारा क्या होगा, पैरासाइट्स। क्लियर। तो ये क्या करता है ना, सैप्रोफाइट्स ये सब क्या करता है, ये सब जितना भी मरा हुआ जानवर ये सब हो गया, ठीक, उन सबको तोड़ के उन सब के ऊपर में केमिकल डालेगा, उसको छोटा 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 टूटे 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 टूट के, और वहां से वो उस न्यूट्रिशन को लेता है। तो बोलने का मतलब क्या होगा, ये अपने बॉडी के बाहर में जाके ये प्रोसेस कर रहा है, आउटसाइड द बॉडी ये कर रहा है, क्या कर रहा है, वो ब्रेक डाउन कर रहा है फूड को, सिंपल फूड में, आउटसाइड द बॉडी। जनरली हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी में तो अंदर में जाता है फूड, ये सब होता है, लेकिन वो बाहर में कर रहा है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिज्म break down the food their body and then, अब तो उसको एब्जॉर्ब भी करना होगा यार, तो भाई देन एब्जॉर्ब। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी लिखती है फंगी, और इस फंगी में हमारा क्या आ गया, मोल्ड, मशरूम, ईस्ट। क्लियर, क्लियर के क्लियर नहीं क्लियर, ये लिख लो, फिर उसका पैरासाइट्स में आते हैं। हो गया, अब इसको इरेज करता हूँ। सम ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कुछ ऑर्गेनिज्म डिराइव्ड करता है न्यूट्रिशन को बिना उसे मारे हुए। सम ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन विदाउट, न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, मेनली मान लो कि प्लांट या एनिमल कर लो, विदाउट किलिंग देम। जैसे कि एग्जाम्पल में लीच, टैपवार्म, इसी में एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल दी है अमर बेल का, कैस्कटा। तो कैस्कटा जो होता है, या उसको कसकटा बोल दो,
अलग अलग बोलते हैं उसको, कुछ कुछटा बोल दो, अलग होता है। तो जो अमरबेल होता है कैस्कटा, वो ना सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म है और एक ऑर्गेनिज्म है, वो दोनों एक दूसरे का रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है, दोनों को न्यूट्रिएंट मिल रहा है सिंगल चीज से, तो वो हो गया। लेकिन वो इसी में एग्जाम्पल दे दी है, तो खैर कोई बात नहीं, इसी में हम लोग पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी से विरोध नहीं, लेकिन एनसीईआरटी इस जगह पे मिस्टेक किया। अगर वो अमरबेल का एग्जाम्पल देती है तो अमरबेल इसका एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि पैरासाइट्स में क्या होता है, ये मान लो कि ये हमारा होस्ट है, तो कोई एक ऑर्गेनिज्म आया, ठीक, अब इसके अंदर का मान लो कि यहाँ यहाँ पे खाना होगा, तो वो ऑर्गेनिज्म आया और इसको यूटिलाइज करने लगा, इतना, ये होस्ट था और इसको क्या कर रहा है, ये यूटिलाइज कर रहा है फूड को, कहाँ से, फ्रॉम होस्ट। तो ये हो गया, ये प्रे होता है, ये पैरासाइट होता है जो इसके होस्ट के अंदर में आ जाता है और उसको खा लेता है। होस्ट के अंदर में मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर में चला गया और उसमें से उस फूड को वो ले रहा है, तो वो पैरासाइट हुआ। तो पैरासाइट में अमरबेल नहीं आएगा, वो सिम्बायोटिक में आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिम्बायोटिक, मतलब जो ऑर्गेनिज्म करता है उसको सिम्बायोन्स बोलते हैं। मतलब ये क्या करता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होगा दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, और जो ऑर्गेनिज्म करता है उसको सिम्बायोन्स बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, ये हो गया। और एनसीईआरटी और एक लाइन बोलती है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होता है, सम ऑर्गेनिज्म टेक whole food and break it down inside their body। तो ये बेसिकली क्या बताना चाह रही है, ये बेसिकली बताना चाह रही है होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। एनसीईआरटी लिखी नहीं है लेकिन ये है, इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं, तो ये भी लिख लो। ठीक है, जिसका एग्जांपल मैं दे देता हूं, यू 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 मी। क्लियर? तो हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, बोलने का मतलब हम लोग बाहर से कोई फूड को लेते हैं, उसके अपने अंदर में हम लोग उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये हो गया पैरासाइट इसके बारे में। क्लियर इतना? इसको एक बार लिख लो। अब एक लास्ट टॉपिक है, इसको तो लिख ही लोगे, इतना तो हो ही गया होगा, पॉज कर लेना, आराम से हो जाएगा। अब लास्ट टॉपिक है हमारा आज के क्लास का, क्या? हाउ टू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। जिसमें हम लोग को स्टडी करना है एमीबा के बारे में और पैरामीशियम के बारे में। एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं, उससे समझ जाना क्या होता है। ठीक है, रुको।
देखो क्या हुआ, ये तो समझ में आ रहा है कि हमारा एमीबा है, यहाँ पे हमारा फूड पार्टिकल है। अब ये इस फूड पार्टिकल को यहाँ ले लिया, यहाँ लेने जाने के बाद यहाँ पे हमारा फूड पार्टिकल आ गया, उसका ये फूड पार्टिकल यूटिलाइज हो गया। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा फूड पार्टिकल है, ठीक है। अंदर में हमारा फूड पार्टिकल है, इसके चारों तरफ मतलब ये जिसके अंदर में है वो है हमारा क्या, वो हमारा फूड वैक्यूल है। फूड वैक्यूल के बारे में, गैस वैक्यूल के बारे में क्लास 9 में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में सेल ऑर्गेनेल्स में वैक्यूल वाले ऑर्गेनेल्स में तुम पढ़े होगे, जिसमें वो बात करता है फूड वैक्यूल के बारे में। किसके बारे में, एमीबा, एमीबा का भी एग्जाम्पल वो लिया हुआ है ना, तो उसी से रिलेटेड है। वैक्यूल कुछ भी नहीं होता है। वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल के मतलब बेसिकली क्या बात करो, एनिमल में बहुत छोटा जगह में रहता है, प्लांट में बहुत ज्यादा लार्ज जगह में रहता है, जिसका काम होता है क्या, फूड को, किसी न्यूट्रिएंट को स्टोर करके रखना, बस वही तो बात है। इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं, बस, ठीक है। और एक लेबर करना चाहो तो, और ये तो तुम जानते ही हो कि यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म रहेगा, ये सब हमारा साइटोप्लाज्म है, ये सब हमारा साइटोप्लाज्म है, ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, क्लियर। तो ये क्या करता है, ये हमारा एमीबा है और इसके पास में फूल है, तो एमीबा क्या करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, और ये हाथ का उंगली देख रहे हो ना, हाँ हाँ तुम ही लोग, ये वाला, ये जो है ये इसी के मदद से इसको अपने अंदर में ले लेगा। तो ये जिस हिसाब से अंदर में लेता है ना, उसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये फिंगर के जैसा होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कुछ ही समय के लिए होता है, सिर्फ फूड को अंदर लेने के लिए। तो ये लिया, लेने के बाद क्या करेगा, अपने अंदर, अपने वैक्यूल के अंदर में इसको रख लेगा और पूरे यूटिलाइज कर लेगा बॉडी में, ये होता है। एक हमारा पैरामेशियम होता है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, ये इसका साइटोप्लाज्म सब हो गया, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स सब प्रेजेंट होगा यहाँ पे, अलग अलग ऑर्गेनल्स सब यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसका ना ये दो चीज बहुत जरूरी है, एक ये और एक ये, इसमें दो ओपनिंग दिखाई दे रहा है ना, मतलब दो में मुंह निकला हुआ टाइप का, ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर है। मैं पहले शुरुआती में मैं बताया हूँ क्लास के कि पैरामेशियम को मैं एक लाइन थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा एनसीईआरटी से, ताकि एनसीईआरटी का लिखा हुआ बात समझ में आ जाए। वो पूरा बात नहीं बताइए, वो इनकम्प्लीट लाइन लिख के छोड़ दी है। जिसमें मार्कर गिर गया मेरा, मार्कर को उठाने दो। चलो, पैरामेशियम के बारे में ये होता है ना, पैरामेशियम जो रहता है ना, इसका दो ओपनिंग होता है, ये एक ओपनिंग है और ये एक ओपनिंग है। ये थोड़ा सा ना एडवांस होता है एमीबा से, है ये भी सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल है, ज्यादा इसमें भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पॉसिबल है, लेकिन
इसका दो ओपनिंग के मदद से क्या होता है ना कि यहाँ पे जो तुम्हारा फूड पार्टिकल होगा, ये जो तुम्हारा, इसको मैं ब्लैक से ड्रॉ करता हूँ, ब्लैक और रेड से, ये और ये, इसे छोटे साइज का बनाता हूँ तब समझ में आएगा। इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक, इसको यहाँ से इरेज करता हूँ। ये क्या है हमारा, ये हमारा फूड पार्टिकल, ये अब इसके अंदर चला गया। देखो आ गया। अब फिर से क्या होगा, फिर से ये चीज हमारा यहाँ से वेस्ट के रूप में निकल जाएगा। एक तो ऐसा तो नहीं रहेगा, मतलब ये नॉर्मली ऐसा टाइप का रहेगा। ये हमारा फूड वेस्ट है। तो थोड़ा थोड़ा ह्यूमन के जैसा होता है कि फूड को लेकर और रिमूव करने के लिए भी अलग रास्ता है। दो ओपनिंग है, उसी तरह यहाँ इसका भी दो ओपनिंग है। फूड पार्टिकल को अंदर लिया, घुमा के बाहर भेज दिया। तो इसीलिए एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी एक लाइन बोलती है कि फूड टेकन इन पैरामेशियम विथ टू स्पेसिफिक स्पॉट, ओरल माउथ और एक ग्रूव। क्या लाइन है, फूड इज टेकन in a the specific spot। कौन कौन सा, ओलर ग्रूव एंड गलेट, ओलर ग्रूव और गलेट। उधर जगह नहीं था इसलिए इधर लिख दिया। और पैरामेशियम में जाते ही हो कि बहुत सारा हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है ना। ये इसलिए को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं। ये क्या है हमारा, ये हमारा सिलिया है या टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, जो किसमें मदद करता है, ये फूड को लेने में मदद करता है। इसमें तो हाथ पैर तो नहीं है, ये इसी सिलिया से क्या होता है, फूड को ऐसे 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 स्वाइप करता है। झाड़ू पोछा होता है ना, स्वीपिंग, बिल्कुल उसी तरह ये अपने तरफ ऐसे 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 लाता है, अपने बॉडी के अंदर घुसा लेता है। किसके थ्रू घुसाता है, पोलर ग्रूव के थ्रू घुसाता है। और कैसे अपने बॉडी से निकालता है, गलेट के थ्रू। तो यही है पैरामेशियम के बारे में, ठीक है। तो सिलिया टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन, swiping the food particle into it, हो गया। ठीक है, वर्ड है एमीबा में। एमीबा में मैं पूरा बता दिया हूँ, इसमें वो पूरा जो लाइन है सिंगल लाइन, उसको इसमें पढ़ लेना, हो जाएगा। अब वो लाइन थोड़ी ना लिखूंगा मैं, मतलब बच्चे थोड़ी ना हो यार, थोड़े से 10th में गए हो, थोड़े से मैच्योर बनो, ठीक है। तो इसको लिख लेना। इसी के साथ आज का जितना भी हमारा टारगेट था वो सब हमारा कंप्लीट होता है। हमारे आपके यूट्यूब चैनल पे ज़्यादातर वो तुम्हारा ही यूट्यूब चैनल है, क्योंकि ज़्यादा मदर हेल्प तुम्हें लोग को होता है। क्या, गो गणेश बायोलॉजी, जिसमें बायोलॉजी बेसिक से एडवांस तक जाएगा। देखो एनसीईआरटी से बाहर एक भी चीज़ है, बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी ही में रहते हुए
क्या है, पूरा चीज़ यहाँ पे कवर हो गया है। इसको बोलते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल। सिर्फ एनसीईआरटी का लाइन नहीं बनाना है, मतलब एनसीईआरटी के लाइन का हर एक का मतलब निकालना है, उसको डिकोड करना है। एनसीईआरटी में सिर्फ लिखा हुआ था फूड इज टेकन इन एट स्पेसिफिक स्पॉट। अरे भाई तो कौन सा स्पेसिफिक स्पॉट, क्या होता है स्पेसिफिक स्पॉट, कितने तरीके का? तो दो स्पेसिफिक स्पॉट, वोलर ग्रुप और गलेट। एक जगह से लेगा और एक जगह से ऐसे लिया और एक जगह से ऐसे निकाला, ऐसे यहाँ से ऐसे आया और ऐसे चला गया, देखो ऐसे ऐसे, ये यही हो गया हमारा, ठीक है। और सीलिया होता ही है टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जो फूड को अपने अंदर में लेने में मदद करेगा। बस ये हम लोग देखें। न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है वो देखें, न्यूट्रिएंट कितने तरीके का होता है वो भी देखें, और उसका डेफिनेशन भी देखें। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में भी देख लिए, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में भी देख लिए, और होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में भी देख लिए, सिम्बायोटिक के बारे में भी देख लिए, पैरासाइटिक के बारे में भी देख लिए। एनसीईआरटी में होलोजोइक नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी में लाइन लेके वो बता दिया है। पैरासाइट्स के बारे में बताया है, सेप्रोफाइट्स के बारे में बताया है, लेकिन होलोजोइक के बारे में नहीं बताया है। होलोजोइक क्या होता है, पूरा फूड पार्टिकल को अपने अंदर में ले ले, बस, ठीक है। तो आज का क्लास बिल्कुल एकदम, मुझे तो लगता है कि पूरा समझ में आ गया होगा। और जो लोग को और अच्छा लगता है, इनको और थोड़े से ज़्यादा स्पीड में देखना है, अगर रिवीजन करना हो तो उस समय इसको क्या करना, 1.5x पे और 2x की स्पीड से देख लेना। आई थिंक 1 घंटा 10 मिनट का शायद होगा, मैं टाइमर देखता हूँ। हाँ, 1 घंटा 11 मिनट का वीडियो है, तो इसको उस हिसाब से देख लेना तुम, स्पीड बढ़ा के। बस इसी तरह गो गणेश बायोलॉजी चैनल पे इसी तरह के वीडियो आएंगे, तुम लोग को बस बैठ के देखना है एक एक करके लेक्चर। 7 से 8 लेक्चर आएगा इस चैप्टर में, शुरुआत से लेकर लास्ट तक देख लिए। एक भी क्वेश्चन बोर्ड में इसके बाहर नहीं जाने वाला है, बिल्कुल बता देता हूँ। थोड़ा सा अगर एडवांस भी पूछेगा ना तो वो भी इसमें कवर्ड है, जो आज तक कभी पूछा नहीं है, हो सकता है कि वो पूछ दे, ठीक है। तो पैरामेशियम भी क्लियर, एमीबा भी क्लियर, आज का पूरा टॉपिक भी हमारा क्लियर। तो राधे राधे, फिर अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग। आप लोग का क्या काम है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, किसको, गो गणेश बायोलॉजी चैनल को, और कहीं जाके मत चल जाना म्यूजिक सुनते सुनते म्यूजिक वाले चैनल पे चले रहे उसको सब्सक्राइब करिए, नहीं, गो गणेश बायोलॉजी चैनल पे सर्च करना, यूट्यूब पे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि अगला वीडियो जब आए तो उसका नोटिफिकेशन तुम लोग को मिल जाए, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।